इन टॉप 5 मिड कैप्स में छुपा है आने वाले 5 से 10 सालों का बम्पर ग्रोथ स्टोरी। नियोजन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, खासकर ब्रोमीन और लिथियम आधारित केमिकल्स पर फोकस। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरी के लिए जरूरी मटेरियल में बड़ी भूमिका। भारत के कुल लिथियम इंपोर्ट का 50% हिस्सा कंपनी के पास। नई पार्टनरशिप और भारत में एक्सप्लोरेशन की योजना। लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक जिसे मार्केट डिप पर खरीदा जा सकता है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,790 रुपए करोड़। पीई रेशियो 93.7 काफी ऊंचा। डिविडेंड यील्ड 0.07%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.82%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.57%। फायदे प्रोस। मजबूत सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 सालों में कंपनी की औसत सेल्स ग्रोथ 19.5% रही है, जो लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाती है। कमजोरियां कॉन्स। हाई वैल्यूएशन, स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से लगभग 4.8 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। कम रो, पिछले 3 सालों का औसत रो केवल 6.93% है, जो बताता है कि कंपनी शेयरहोल्डर्स के पैसे का कुशल उपयोग नहीं कर पा रही। लो डिविडेंड पेआउट, कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने प्रॉफिट का सिर्फ 8.01% डिविडेंड के रूप में दिया है, जो डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं है। नटको फार्मा फिलहाल कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, चाइना ट्रेड वॉर और कैंसर ड्रग की पैटेंट एक्सपायरी की वजह से। लेकिन कंपनी के पास मजबूत कैश रिजर्व और शून्य कर्ज है। यूएस मार्केट में एक्सक्लूसिव जेनेरिक दवाओं के मार्केटिंग राइट्स हासिल करने में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए पॉजिटिव स्टॉक। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल ओवरव्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,318 रुपए करोड़। पीई रेशियो 9.02। कंपनी का स्टॉक कम वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। डिविडेंड यील्ड 0.70%। रोज 32.8%। कंपनी अपने कैपिटल पर अच्छा रिटर्न कमा रही है। रो 28.0%। शेयर होल्डर्स के पैसे पर शानदार रिटर्न दे रही है। फायदे प्रोस। कर्ज में बड़ी गिरावट, कंपनी ने लगातार अपना कर्ज घटाया है और अब लगभग डेब्ट फ्री हो चुकी है। इससे बैलेंस शीट काफी मजबूत हो गई है। मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 33% केगर से प्रॉफिट बढ़ाया है, जो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। कैनफिन होम्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, 3 मुख्य कारणों से आकर्षक। आने वाले समय में ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद, लोन की मांग बढ़ेगी। अभी स्टॉक 20 से 30% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस, खासकर दक्षिण भारत में जहां ग्रोथ की संभावना मजबूत है। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल ओवरव्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,851 रुपए करोड़। पीई रेशियो 11.2। स्टॉक उचित वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। डिविडेंड यील्ड 1.62%। निवेशकों को डिविडेंड से अच्छा रिटर्न मिलता है। रोज 9.34%। कंपनी का कैपिटल पर रिटर्न औसत स्तर का है। रो 18.2%। शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छी कमाई कर रही है। कमजोरियां कॉन्स। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का ब्याज कवर रेशियो कम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी को कर्ज पर ब्याज चुकाने में मुश्किल हो सकती है। कम प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 30% है, जो कुछ निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यह मैनेजमेंट या फाउंडर्स के भरोसे को लेकर सवाल खड़ा करता है। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकारी कंपनी जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। इसका कोई भी एक्सपोजर थर्मल पावर, कोयला आधारित में नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, इरेडा इसमें बड़ा लाभार्थी हो सकता है। स्टॉक अभी भी उचित डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, पोर्टफोलियो के लिए अच्छा विकल्प। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल ओवरव्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,501 रुपए करोड़। पीई रेशियो 25.9। स्टॉक थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पर है।
डिविडेंड यील्ड 0.00%, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। रोज 9.37%, कंपनी का कैपिटल उपयोग औसत है। रो 18.0%, शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मजबूत पक्ष प्रोस। प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट शानदार 51.3% केगर से बढ़ा है। पॉजिटिव आउटलुक, आने वाले क्वार्टर में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कमजोरियां कॉन्स। हाई वैल्यूएशन, स्टॉक 3.77 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, जो इसे महंगा बनाता है। नो डिविडेंड्स, लगातार मुनाफा कमाने के बावजूद कंपनी डिविडेंड नहीं देती। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का ब्याज चुकाने की क्षमता कमजोर है। प्रमोटर होल्डिंग में गिरावट, पिछले क्वार्टर में प्रमोटर की हिस्सेदारी 3.24% घटी है। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, संभावना है कि कंपनी ब्याज खर्च को कैपिटलाइज कर रही है, जिससे असली वित्तीय स्थिति थोड़ी छिप सकती है। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के समय ओवरवैल्यूड माना गया था, लेकिन अब शेयर लगभग 50% गिर चुका है। बड़े क्लाइंट्स जैगुआर, लैंड रोवर, एयरबस जैसी कंपनियां। इंजीनियरिंग और रिसर्च सेवाओं में मजबूत उपस्थिति। कंपनी का 20 से 24% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ, लंबे समय तक रहने की संभावना। वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल ओवरव्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,552 रुपए करोड़। पीई रेशियो 40.2, स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 1.23%। रोज 25.8%, कंपनी अपने कैपिटल का उपयोग बेहतरीन तरीके से कर रही है। रो 19.9%, शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न दे रही है। मजबूत पक्ष प्रोस। कम कर्ज, कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है, जो मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अच्छा डिविडेंड पे आउट, टाटा टेक्नोलॉजीज 70% तक का डिविडेंड देती है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक है। वर्किंग कैपिटल में सुधार, कंपनी की वर्किंग कैपिटल जरूरतें 51.8 दिन से घटकर 33.6 दिन हो गई हैं, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। कमजोरियां कॉन्स। हाई वैल्यूएशन, स्टॉक 7.70 गुना बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, यानी यह काफी महंगा है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यहां दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।